जो अपना कल्याण चाहता हो पहले उसको सदगुरु की खोज करनी चाहिए। हम सदगुरु की खोज कैसे करें? पहले हमें सबसे पहले सबको श्री कृष्ण को सदगुरु बनाना चाहिए। सबको, जो भी गुरु चरणों की प्राप्ति करना चाहे पहला गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण को बनाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे जगत गुरु श्री कृष्ण, आप प्रगट में हमें गुरुदेव के रूप में मिलिए। मैं किसी भी तरह आपको पहचान नहीं सकता, आप कृपा करके मिलिए। तो भगवान ही गुरुदेव के रूप में आएंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। साक्षात हरि ही कृपा अवतार धारण करते। ये कृपा अवतार है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? ये कृपा अवतार। ये हमारे लिए अवतार हुआ है गुरुदेव का। जो हमारे गुरुदेव भगवान है ये हरि का कृपा बपू है। ये कृपा अवतार हरि का है। तो सबसे पहले चाहिए कि गुरुदेव का आश्रय ले। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? बोले वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए, अर्थात शब्द ब्रह्म का उनको ज्ञान होना चाहिए और पर ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। यदि गुरुदेव शब्द ब्रह्म के तो वेदगामी, वेदों के पारगामी विद्वान है, वेदों को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन पर ब्रह्म की अनुभूति नहीं है तो बात नहीं बनेगी। खूब वेद पुराण कंठस्थ है लेकिन अनुभव नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अगर परब्रह्म का अनुभव है और प्रगट में वो वेद पुराणों की बात नहीं कह सकते हैं तो थोड़ा अड़चन ये पड़ेगी कि हमें समझने में देर लगेगी, लेकिन बात वहां पूरी हो जाएगी। उनके संकल्प से आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे दोनों भी बातें चाहिए सदगुरुदेव में। वो शब्द ब्रह्म के भी ज्ञानी हो और पार ब्रह्म के भी ज्ञानी हो। पार ब्रह्म का अनुभव हो जिससे वो अनुभूत बात, शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो जिससे वो अपने शब्दों के द्वारा वर्णन कर सके, अपने अनुभव को शब्दों के द्वारा वर्णन कर सके। तो सदगुरुदेव कैसे हो? जो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रय। बोले वेदों के पारदर्शी विद्वान हो जिससे ठीक ठीक वो समझा सके और पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो ताकि अपने अनुभव की बात हमको बता सके। अब अनुभव तो हुआ है लेकिन वो बात बताने के लिए उनको शब्द का ज्ञान नहीं तो कैसे बतावे? शब्द का तो ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं तो बात कैसे बनेगी? इसीलिए कहा दोनों बातें होनी चाहिए। सदगुरुदेव शब्द का ज्ञान कराने वाले हो और पर ब्रह्म का जो अनुभव हुआ वो अपना अनुभव बताने वाले हो। अनुभूत होना चाहिए। तो हम कहाँ ढूंढेंगे ऐसे महापुरुष को? ऐसे महापुरुष तो बड़े दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। तो क्या करें? जो जानते हैं उन्हीं की शरण में होते हैं। जानते कौन? प्रभु जानते हैं। प्रभु जानते हैं तो प्रभु की शरण में होते, फिर प्रभु आपको सदगुरुदेव से मिला देंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है मिट्टी का। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े में भीतर से हाथ लगा के बाहर से वो चोट लगाता है, अर्थात उसका टेढ़ा मेढ़ापन ठीक करके अपने अनुकूल बनाता है घड़े को कुम्हार। ऐसे ही सदगुरुदेव अंदर से शिष्य को संभालते हुए बाहर से प्रतिकूल, बाहर से अपमान, उसकी निंदा करना, उसको दंड देना। ये शिष्य के जो दोष ना देखे गुरुदेव और केवल उनसे विषय सामग्री भेंट दक्षिणा लेता रहे तो शिष्य भी नरक जाएगा और गुरु भी जाएगा। शिष्य इसलिए जाएगा कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु इसलिए जाएगा कि वो अपने गुरु भाव को पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा। गुरु का सारा अधिकार ये होता है कि शिष्य को भगवत प्राप्ति कराना ही है। जिसको अपने में ऐसी बात समझ में ना आवे उसको कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जब गुरु के द्वारा प्रतिकूलता मिले तो नाचना चाहिए शिष्य को। जब गुरु आपके ऊपर कड़ी दृष्टि रखे, कड़ा वचन बोले तो आपको एकांत में नाचना चाहिए कि बाजी जीत गया, हमारे गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर हो गई। और जब गुरु से सम्मान मिले तो संकुचित हो जाना चाहिए। लगता है कोई अपराध बन गया क्या? कोई अपराध बन गया क्या? हम गुरु से सम्मान की आकांक्षा करते हैं, जरूर हमारा कोई अपराध बन गया। और जब गुरु अपने ऊपर वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि रखे तो निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की टेढ़ी दृष्टि के आगे माया का प्रवेश नहीं होगा। गुरु वक्र दृष्टि किए हुए बैठा, कैसे कोई छू सकता है उस शिष्य को जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है?
जिससे बहुत प्यार किया जाता है, उसके ऊपर वक्र दृष्टि रखी जाती है कि कोई भी दोस्त स्वप्न में इसको छू न सके। सोचो कितना प्यार गुरुदेव करते हैं। और अज्ञानी जीव नहीं जान पाता कि जो बाहरी लोग आते हैं उनको तो बड़े प्यार से मिलते हैं, हम लोग जो सेवा करते हैं रात दिन हमको डांटते ही रहते हैं। ऐसा कि हम जो बाहरी लोग आते हैं उनको तो प्रसाद देते हैं, प्यार से बात करते हैं, और हम लोग रात दिन सेवा में रहते हैं। हम लोगों के ऊपर तो बड़ी कड़ी दृष्टि रखते हैं और डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, कहते हैं भगा देंगे, ऐसे अपमानित करते रहते हैं। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वही हो रहा है जो मंगल होना है। बस इतना समझ लो। कभी विचलित नहीं होना चाहिए शिष्य को। जो गुरुदेव की डांट में, गुरुदेव की फटकार में पास हो गया, वो पास हो गया। यदि तुम्हारे गुरु बहुत दूर बसते हो, जैसे बनारस में गुरु बस रहे हो, चेला समुद्र के किनारे रह रहा हो, अर्थात संयोग बसात यदि गुरु से बहुत दूर रहने का अवसर मिला है, तो जो गुरु जी ने आदेश किया वो आदेश पालन करते हुए गुरु का चिंतन करते रहो। गुरु के हृदय की सारी साधनात्मक वस्तु आपके हृदय में आ जाएगी। अगर आप गुरु के शरीर के समीप भी नहीं हो तो जो गुरु के हृदय में, वो अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। गुरु को सदैव अपने सिर माथे रखना चाहिए, अर्थात जो गुरु की आज्ञा हो तत्काल उसका पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन जो करता है, कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसे शिष्य को तीनों लोक में कोई नहीं पकड़ सकता, अर्थात तीनों लोक में वो निर्भय हो जाता है। कोई ऐसे शिष्य को भय प्रदान नहीं कर सकता। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। श्री गुरु जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान और सेवक के नेत्र चकोर के समान होने चाहिए। जैसे चकोर सदैव चंद्रमा का दर्शन करता रहता है, आठों पहर चंद्रमा की तरफ देखने की भावना रखता है, ऐसे शिष्य को सदैव अपनी दृष्टि गुरुदेव के मुखारविंद पर, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। गुरुदेव के मुखारविंद का मतलब है गुरुदेव की आज्ञा पर दृष्टि रखनी चाहिए। आपके हृदय में जो गुरु जी ने मंत्र पहुंचाया वही गुरु का स्वरूप है। ये जो आप देख रहे हो ये गुरु का स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक है, मलमूत्र का भांड है, ये गुरु नहीं है। गुरु सच्चिदानंद में है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। त्रिगुण रहित है, भावातीत है, आकाश के समान निर्मल सर्वव्यापी परम तत्व है, एक है, जो निर्विकार है, सच्चिदानंदमय है, वो हमारा सद्गुरुदेव है। हमें सदैव सद्गुरुदेव की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए। तो सद्गुरुदेव की तरफ दृष्टि आठों पैर रखने का मतलब है कोई आठों पैर गुरु जी के सामने थोड़ी बैठा रहेगा, आठों पैर गुरु जी को देखता थोड़ी रहेगा, लेकिन आठों पैर जो गुरु जी ने नाम दिया है, मंत्र दिया, उसको देखते रहो तो आप गुरु जी को ही देख रहे हैं, वही गुरु का स्वरूप है। जो शिष्य सद्गुरुदेव भगवान को साक्षात पर ब्रह्म मान करके अपने हृदय को समर्पित कर देता है तो गुरु उसके हृदय में तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसका परम पद का अनुभव नहीं करा देंगे। गुरु वहां से नहीं निकलेंगे, गुरु उसके हृदय में जाके बैठ जाते, उसको परम पद का अनुभव कराते हैं। जो शिष्य तो बना लेता है लेकिन शिष्य के कल्याण की चिंता नहीं करता है तो शिष्य के सारे पाप गुरुदेव को भोगने पड़ते हैं। जो शिष्य गुरु आज्ञा में ना चले उसका त्याग कर दे, अगर वो आज्ञा के अधीन नहीं चलता है, भगवत मार्ग में नहीं चलता है, त्याग कर दे। हमने सेवा विचारम नामक ग्रंथ में देखा है, उसमें वर्णन आया था। पहले तो ऐसे शिष्य किसी को बनाए ना जब तक उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लगन नहीं है, चाह नहीं है, भगवत भजन नहीं करना चाहता, तो चाहे कुबेर के समान धनवान क्यों ना, उसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए। कुबेर के समान धनवान क्यों ना हो, वो महाराज क्यों न हो, जब तक उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लगन नहीं है तो शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और शिष्य बनाने के बाद सारी जिम्मेदारी गुरु की होती है। वो अपने तप से, अपने भजन के प्रभाव से शिष्य के दोषों का नाश करके और उसे भगवत प्राप्ति कराए, ये जिम्मेदारी गुरु की है। ऐसा थोड़ी खेल, लेकिन शिष्य सर्वतोभावेन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति। वो बड़े भाग्यशाली जो अपने ध्यान में गुरुदेव को देखा करते हैं।
जिनके हृदय में गुरुदेव भगवान का ध्यान रहता, फिर हम वही बात दोहरा रहे, गुरुदेव भगवान के ध्यान का मतलब ये गुरु मूर्ति भी हो सकती है, और वो गुरु नाम जो तुम्हें नाम दिया वही गुरु का असली स्वरूप है। निरंतर आप नाम का ध्यान कर रहे, मानो गुरु जी का ही ध्यान कर रहे हैं, और गुरु जी के चरणों की पूजा करना ही मूल पूजा है। जैसे मूल में जल डालने से पूरे वृक्ष तना पत्ते आदि को प्राप्त हो जाता है, ऐसे गुरु उपासना से सबकी उपासना हो जाती, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु बोले वो महावाक्य, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखे, जो बोले उनकी आज्ञा का पालन करे, और सत्य सनातन सच्चिदानंद में भगवान की प्राप्ति का हेतु गुरु कृपा ही, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कह रहे हैं कि सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निबहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन कि तहु कुशल नहीं छेम। अपने मन और इंद्रियों को जैसा गुरु जी ने आज्ञा किया वैसा नाच नचाना चाहिए, वैसी ही चाल चलो जैसा गुरुदेव ने आज्ञा किया है, जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, ऐसे आचरण करते रहो। गुरु के प्रेम के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। जो गुरु चरणों में प्रेम नहीं करता उसका कल्याण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कल्याण होता है, भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। देखो, जब गुरुदेव ने मंत्र दिया काकभूषुंड जी अपने पूर्व जीवनी की बात कहते, तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करते काकभूषुंड जी, और जब गुरुदेव हरि की चर्चा करते तो उनको ईर्ष्या होने लगती, अंदर जलन होने लगती कि भगवान शंकर की चर्चा न करके हरि की चर्चा करते हैं। धीरे धीरे गुरु के प्रति अश्रद्धा होने लगी अंदर से, क्योंकि उनको शंकर जी के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। पंचाक्षरी मंत्र गुरु जी ने ही दिया, उपासना गुरु जी ने ही दी, लेकिन जब हरि की चर्चा करते तो उनके मन को अच्छा नहीं लगता। एक बार गुरुदेव भगवान शंकर जी के मंदिर में पधारे तो काकभूषुंड जी के पूर्व जीवन की बात, वो उठकर न खड़े हुए न प्रणाम किया। क्या बार बार खड़े होना प्रणाम करना, बस हम भी तो भजन ही तो कर रहे हैं, कभी ऐसी गलती ना करें। 1000 बार अगर गुरुदेव आपके समीप के पास से निकले तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। गुरुदेव है जिन्होंने भगवान नाम दिया है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, प्रभु से ज्यादा आदर करे। मोटे अधिक गुरु जी जानी, प्रभु स्वयं कह रहे मेरे से अधिक गुरु को जाने, हाथ जोड़कर खड़ा। काकभूषुंड जी ने नहीं प्रणाम, क्या बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार करना। भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया कि मेरी ही बनाई हुई मर्यादा है और तू गुरु मर्यादा का उल्लंघन करता है, अजगर जैसा बैठा रहा, जा पापी, अजगर की योनि को प्राप्त हो, ऐसा श्राप दे दिया। कभी भी गुरु मर्यादा का उल्लंघन न करे। यदि गुरु मर्यादा का उल्लंघन करेगा, गुरु चरणों का अनादर करेगा, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तवही गुरु प्रिय बैन कही, शीस बढ़ी चित प्रीति, ते रहिए गुरु सन्मुखा, कबहु न दीजय पीठ। बोले शिष्य के मन में तभी प्रेम बढ़ेगा गुरु के प्रति जब आप गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार चलोगे। एक बार पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था, जिस दिन तुम अपराध करोगे तो तुमको हमारे प्रति द्वेष बुद्धि हो जाएगी, तुमको हमारे प्रति अवहेलनात्मक बुद्धि आए। जब अवहेलनात्मक बुद्धि, कहीं भी अपराध करोगे वो अपराध सीधे गुरु पर लागू होगा, जाके आपको गुरु पर दोष दिखाई देने लगेंगे, आपको गुरु पर अश्रद्धा हो जाएगी। ध्यान रखना, अपराध कहीं कर रहे हो और प्रभाव ये दिखाएगा, वो अपराध सीधे गुरु पर दोष दर्शन कराएगा, गुरु पर अश्रद्धा करा देगा। इसलिए बाहर अपराध न बने पावे। यदि कहीं अपराध बन रहा है तो तत्काल गुरु के चरणों में जाकर निवेदन कीजिए, नहीं तो सबसे बड़ी हानि हो जाएगी, गुरु पर अश्रद्धा हो जाएगी। जहां आप किसी का भी अपराध करेंगे सृष्टि में, वो अपराध सीधे आपके जहां कल्याण होना है वही अश्रद्धा पैदा कर देगा, वही दोष दर्शन दिखाई देने लगेगा, वही गुरु आपको मनुष्य दिखाई देने लगेंगे। बस हो गया, गुरु में मनुष्य बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि, चरणामृत में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और स्त्री विग्रह में पाषाण बुद्धि। ये सब अपने अंतःकरण को मलिन करने वाला और पतन करने वाला भाव है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा में जो रहता है उसी शिष्य को गुरुदेव भगवान से प्रीति होती है।
और जिसको श्री सदगुरुदेव की प्रीति प्राप्त होती वही सदगुरुदेव के सम्मुख रहता है। जो गुरुदेव के सम्मुख रहता है, गुरुदेव को कभी पीठ नहीं दिखाता, वो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। जो सदगुरुदेव का अपराध करके और किसी और का सहारा लेके बचना चाहता है, उसको पीटना पड़ेगा, माया पीट देगी। जैसे कोई राजा का अपराध करके किसी गरीब आदमी के हाथ छुप के बचना चाहे तो पीटेगा, वो बंधेगा, सजा मिलेगी। ऐसे गुरुदेव का अपराध करके किसी देवी देवता या साक्षात भगवान की शरण लेकर बचना चाहे तो स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र। मैं पराधीन, ठाकुर जी कह रहे, साधु हृदय मह्यम, आहा, मैं साधु का हृदय, साधु मेरा हृदय है। और गुरुदेव भगवान को तो कह रहे कि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, कभी गुरु की अवहेलना न करे। सदगुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब तुम्हें कुछ मिलना बाकी नहीं रह गया। और यदि सदगुरु नहीं मिले तो माता पिता पुत्र भाई पति, ये तो घर घर है, ये तो सबके है। यदि सदगुरु मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। सतगुरु को माने नहीं अपनी कहे बनाई, कहे कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। जो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर तो चलता नहीं, उल्टी सदगुरु की बातों को जो तर्क के द्वारा उनको काटता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, उल्टी सीधी बातें गढ़ छोल करके कहता है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साधक का कभी क्या कल्याण हो सकता है? वो क्या कर पाएगा? उसके मन में तो सदैव उल्टा ही विचार आएंगे। जो सदगुरु की अवहेलना करता है, उल्टा विचार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि आएंगे। कबीर साहब कहते हैं, बिना सतगुरुदेव की शरण आए किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी भी बिना सदगुरुदेव के परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, औरों की तो बात जाने। अब आप इस रूप में देख लो, भगवान राम जी विश्वामित्र जी के चरण चाप रहे हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर उपदेश सुन रहे हैं। अखिल लोगों को सुख प्रदान करने वाले समस्त ज्ञान के भंडार भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के चरणों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बिना गुरु के जब ये महापुरुष प्रकट हुए स्वयं और ऐसी लीला करके दिखाई कि बिना गुरु के वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती जो वस्तु स्वरूप है। तो कबीर जी कह रहे हैं, इन जीवों की क्या बात है जो अभिमान किए बैठे कि बिना गुरु के मोक्ष हो जाएगा, बिना गुरु की बात बन जाएगी। जो भी करोगे अभिमान को पुष्टि करेगा, जब तक अभिमान रहेगा बात बनने की लगेगी। जब तक अभिमान रहेगा, साधना का फल होता है अभिमान रहित हो जाना। वो तब होगा जब गुरु चरणों का आश्रय होगा, तब आपके मुख से निकलेगा। कोई पूछेगा, बहुत सुंदर भजन करते हो आप, कहेंगे गुरु कृपा से कुछ होता है, हम तो अधम जीव है, नीच है, ये बात आ जाएगी। अगर आप गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिए तो आप ये कहेंगे क्या होता है गुरु के चरणों में जाने से? अरे साहब भजन से होता है, करो भजन, अपने आप भगवान मिल जाएंगे। भगवान के समीप बैठे उद्धव जी, बिल्कुल बूंद भर प्रेम नहीं है। और जब गुरु स्वरूपा गोपी जनों का आश्रय लिया तो प्रेम में लबालब डूब गए। अब बिना गुरु के भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर दिन में कई बार दर्शन न कर सको तो 2 बार तो दर्शन करो ही। अगर संतों के 2 बार दर्शन करते रहे तो काल तुम्हें धोखा नहीं देगा, अर्थात काल तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो 2 बार संतों का दिन में दर्शन करते हैं उनको काल धोखा नहीं देता, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई भारी विपत्ति उनके जीवन में नहीं आती। सूली की सजा कांटे से बनकर टर जाती है। तो माता पिता भाई बंधु मान बड़ाई इनकी रोकने की वृत्ति से नहीं रुकता और संत सदगुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करता है, उसको निश्चित मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो निश्चित भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है। तुम्हारे घर कोई संत आ रहे हैं, सदगुरुदेव आ रहे हैं, भाव चढ़ा के देख रहे, अब आएंगे इनकी दंडवत करनी पड़ेगी, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। बोले वो मरेगा तो गांव का चांडाल बनेगा, एक कोने में बसेगा गंदे आचरण करने वाला। संत को देख के जो भाव चढ़ा लेते हैं और अंदर से गुस्सा होते हैं कि आ गया, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तो जब वो मरेगा तो गांव के किनारे रहने वाला ऐसे चुहरा चांडाल बनेगा। इसलिए संत को देख, जैसे मेघ को देख करके मोर नाच उठते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को, संतों को, सदगुरुदेव को देखकर हृदय नाच उठे कि आज तो अवभाग्य, हमें गुरुदेव की सेवा करने का अवसर मिला, हमें संत सेवा करने का अवसर मिला। साधु आवत देख कर हंसी हमारी देह,
माथा का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा स्नेह। संत को देख करके जो आनंदित हो जाते हैं और साष्टांग दंडवत या पंचांग दंडवत करते हैं, उनके माथे के जितने विघ्नकारी ग्रह होते हैं ना, उनको ग्रह उतारने के लिए मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता। जो संतों की दंडवत करते रहते हैं, उनके अशुभ ग्रह अपने आप उतर जाते हैं। शनिचर राहु केतु जितने हैं ना, ये सब उतर जाते हैं। देख लो, बढ़िया उपाय मिला। जो भी वैष्णव दिखाई दे, बस सर झुका दो तो तुम्हें कोई ग्रह परेशान नहीं करेगा। अगर सर नहीं झुकाया तो दूसरे के भी ग्रह तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ते सिर कट तुमर समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जीवित 100 समान ते प्राणी, क्या जिन हरि भगत हृदय में यानी जीवित 100 समान ते प्राणी। सद्गुरुदेव भगवान और संतों के दर्शन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करना ही उनकी पूजा है। एक एक श्वास से निरंतर नाम जप करते हुए जीवन बिताया जाए, यही सद्गुरुदेव की पूजा है और यही जीवन का परम लाभ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।